Good morning class. Today I'll start with illustration number 5. In the previous video I told you some terms which are not under GST. They are 10 terms which are on such things as such expenses we will not charge any kind of GST. So this illustration is based on such things. So I'll start with the first transaction. You need to record the transaction in the business of Ravi and Company. He is doing business in Lucknow within the same state of UP Uttar Pradesh. GST rate is 6% each. So I'll start with the first one. Some entries are simple. जिसके ऊपर GST चार्ज नहीं होगा उसको मैं डायरेक्टली आपको ऑन द बेसिस ऑफ सच एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन करूँगी. सो द फर्स्ट वन इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50 एंड चेक ₹4 लाख. एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि जो आप कैपिटल से बिजनेस इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर GST चार्ज नहीं होता. तो यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट एंट्री इज़ वेरी सिंपल. You started business with some amount of cash and some amount with your bank balance. So the first entry is cash account debit, bank account debit to capital. 50,000 we have cash, 4 lakh is the amount of bank, total is 4,50,000. Second entry, bought goods, the list price of such goods ₹1 lakh from Gopal, less 20% trade discount and 5% cash discount on purchase price. 60% of the amount paid immediate by check. ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर आपको गुड्स दी हैं और ट्रेड डिस्काउंट हम पहले रिड्यूस करेंगे उसके बाद हम कैश डिस्काउंट देंगे. बट कैश डिस्काउंट ऑलवेज ट्रेड डिस्काउंट लेस की हुई प्राइस पर होता है. GST को कैश डिस्काउंट में कंसीडर नहीं किया जाता. सो एज ऑन दिस बेसिस आई एम गोइंग टू पास आउट द जर्नल एंट्री. हेयर यू बॉट गुड्स फ्रॉम गोपाल. सो द जर्नल एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट. ऑन द परचेज यू विल पे GST. Input CGST debit, input SGST debit. He paid some amount. He is able to pay only the 60% amount by check to bank account, जिसके ऊपर हम उसको डिस्काउंट भी ऑफर करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट. और जो उसने अभी 40% पे नहीं किया उसके लिए हम उसका नाम मेंशन करेंगे. इट इज़ गोपाल ब्रदर्स. नाउ फाइंड आउट द अमाउंट. हेयर द अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज इज ₹1 लाख जिसके ऊपर 20% का ट्रेड डिस्काउंट है. सो 1 लाख का 20% अगर हम रेस्ट करेंगे इट इज़ 20,000. सो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ परचेज इज 80,000. द रेट ऑफ GST इज 6%. 80,000 6% इज 4,800 and 4,800. बट ही इज़ पेइंग ओनली द 60% अमाउंट बाय चेक. तो 80,000 का वो हमें पे कर रहा है जस्ट अभी. 60% मीन्स 48,000. जो अमाउंट वो हमें पे कर रहा है हम सिर्फ उसी के ऊपर उसको ट्रेड डिस्काउंट पे करें, सॉरी कैश डिस्काउंट देंगे. सो 48,000 के ऊपर अगर हम उसका 5% डिस्काउंट लेस करेंगे इट इज़ ₹2,400. सो ही इज़ पेइंग ओनली 2,400, सॉरी ही इज़ पेइंग 60% ऑफ द अमाउंट जिसके ऊपर हमने उसको 2,400 का डिस्काउंट दिया. टोटल अमाउंट गोपाल को मुझे पे करना था 89,600 इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ GST. इस अमाउंट में से वो सिर्फ 40% पे कर रहा है, 60% पे कर रहा है. 40% जो उसने अभी तक पे नहीं किया इट इज़ ऑन क्रेडिट बेसिस. तो यहाँ हमारे गोपाल के अमाउंट में 40% अमाउंट आएगा जो उसने पे नहीं किया. सो 89,600 का 40% इज़ 35,840 जो उसने पे ऑफ नहीं किया. द रेस्ट विल बी द बैलेंसिंग फिगर जो उसने पे कर दिया. इट इज़ 51,360. वंस अगेन 80,000 की परचेज थी ट्रेड डिस्काउंट लेस करके. GST 6% से 4,800. उसको 5% डिस्काउंट उसके ऊपर दिया जाएगा जो वो पे करा. ही इज़ पेइंग ओनली द 60%. सो 80,000 का 60% है 48,000 जिसके ऊपर हम उसको 5% का कैश डिस्काउंट मीन्स 2,400 का डिस्काउंट देंगे. नाउ टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम, सॉरी जो टोटल अमाउंट हमें उसको पे करना है इट इज़ 89,600 और इसका 40% अभी हम नहीं पे कर रहे. तो यहाँ पर आपका 35,840 इज़ ऑन क्रेडिट बेसिस. द रेस्ट विल बी द बैलेंसिंग फिगर जो हमने बैंक में शो कर दिया. द नेक्स्ट थिंग, सोल्ड गुड्स टू मनोज. द लिस्ट प्राइस इज 2 लाख. अगेन ट्रेड डिस्काउंट 15%, 4% कैश डिस्काउंट एंड रिसीव्ड 40% बाय चेक. Again he is paying only the 40% of the amount. So we will do the entry. We sold goods here to the person Manoj. So the journal entry for this is he is paying only the 40% amount. So the journal entry is जो चेक से वो पेमेंट कर रहा है उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट
कैश डिस्काउंट है तो डिस्काउंट भी आपका जाएगा डेबिट में। मनोज से 60% अभी तक क्रेडिट में है। टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स पर हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं, सो आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST. What will be the amount now? 2 lakh is the total amount. 15% ट्रेड डिस्काउंट अगर हम लेस करेंगे 2 लाख का, इट इज़ 1,70,000. 30,000 लेस हो जाएगा ऑब्वियसली। इसके ऊपर हम 6% CGST और SGST हमने शो किया, इट इज़ 10,200 बोथ. नाउ ही इज़ पेइंग ओनली द 40% अमाउंट बाय चेक. सो 170 का ही इज़ पेइंग ओनली 40%, इट इज़ 68,000. तो जो 68,000 वो हमें पे कर रहा है, अभी हम सिर्फ उसके ऊपर उसको डिस्काउंट ऑफर करेंगे. द डिस्काउंट इज़ 5%, आई थिंक इट इज़ 5%. सो इसका उसने 40% हमें पे ऑफ किया. वी रिसीव 40% बाय द चेक. सॉरी, द रेट ऑफ डिस्काउंट इज़ 4% here, not the 5%. So 4% of 68,000. It is 4%, not the 5%. The amount of discount is 2,720. So he is paying, after reducing 2,720 as cash discount, but he is paying only the 40% amount. तो 1,70,000 का 60% amount अभी भी unpaid है. It's not one, sorry. Okay, so I am saying that he is paying only the 40% amount on which we will give him 4% cash discount. He is not paying 60% of the amount. तो जो 60% उसको हमें देना है, this is the total amount 170 plus CGST plus SGST. He has to pay 1,90,400. उसको मुझे 1,90,400 देना है. इसमें से अभी वो 60% अनपेड है, 60% इज स्टिल ऑन क्रेडिट बेसिस. सो द अमाउंट ऑफ 60% इज 1,90,400 का. अनपेड 60% इज 1,14,240 जो अभी भी ड्यू है. सो वी विल राइट हियर 114,240. द नेक्स्ट इज द बैलेंसिंग फिगर जो हमें उससे रिसीव होगी, इट इज 73,440. वंस अगेन 170 की हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस करके सेल्स की, ये GST है 66% से. नाउ ही इज़ पेइंग ओनली द 40% ऑफ 170. सो 170 का 40% है 68,000, जिसके ऊपर हम उसको डिस्काउंट ऑफर करते हैं. डिस्काउंट प्लीज़ रिमेंबर ऑलवेज ऑफर होगा विदाउट GST. सो 170 इज़ विदाउट GST. इसका 40% का 40% जो वो हमें पे कर रहा है उसके ऊपर हमने उसको 4% कैश डिस्काउंट दिया. द रेस्ट 60% इज अनपेड इंक्लूडिंग GST बिकॉज ही हैज़ टू पे टोटल अमाउंट ऑफ GST ऑल्सो टू अस. सो 190,400 इज द अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट जो उसे हमें पे करना है. इसका 60% जो अनपेड है, इट इज़ 114,240 एंड द रेस्ट विल बी द बैलेंसिंग फिगर विच वी रिसीव थ्रू बैंक फ्रॉम दैट पर्सन. द नेक्स्ट थिंग, as on the fourth one, paid to Gauri Shankar 95,000 by check after deducting 5% cash discount. अभी हमने पीछे जो डिस्कस किया था कि अगर आप अपने डेटर्स या क्रेडिटर्स को कोई भी अमाउंट कैश में पे करते हो तो उसके ऊपर GST चार्ज नहीं होता. सो हेयर वी आर पेइंग टू आवर क्रेडिटर गौरी शंकर 95,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट. दे सेड कि हमने उसको 95,000 की पेमेंट कर दी चेक से. तो फर्स्टली द जर्नल एंट्री फॉर दिस इज गौरी डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट. दे सेड वी पेड हिम 95,000. ये जो 95,000 है इसमें 5% का कैश डिस्काउंट ऑलरेडी रिड्यूस्ड है. इट मीन्स ये 95% वैल्यू है 95,000. सो द 100% वैल्यू ऑफ दिस इज इट इज़ 95 into 100 1 lakh. इट मीन्स गौरी को हमें पे करना था 1 लाख, जिसके ऊपर हमें 5,000 का डिस्काउंट मिला और हमने उसको 95,000 की पेमेंट की. बिकॉज इट इज़ क्लियरली मैंशन कि दिस 95,000 इज़ आफ्टर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट. डिस्काउंट दोबारा इस पर लेस नहीं होगा, डिस्काउंट इसमें से ऑलरेडी लेस है. The next is electricity expenses paid by check for office ₹20 and for the residents. The personal expenses and some are the business expenses. The journal entries for this is electricity expense debit, personal expenses known as drawings to bank, because drawings or
expenses, electricity, water, traveling, wages and salaries, they are completely exempted from GST. So pay this by check. Next we have again paid salaries by check. So salaries again exempted from GST. The journal entry is salaries to bank as rupee 25,000. Next we have Dinanath, a debtor for rupee 40,000 has become bankrupt. We received only 25% from him. Here you received from your debtor, तो उसके ऊपर भी हमें GST चार्ज या शो नहीं करना. We received from him only the 25% amount. So the journal entry is bank account debit. जो पे उसने नहीं किया या जो पैसा डूब गया, therefore that we write here bad debts to दीनानाथ. ये हम जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से हमने चैप्टर जर्नल में डिस्कस की थी. आउट ऑफ 40,000 ही इज पेइंग 25%, मीन्स ही इज पेइंग ओनली 10,000. 30,000 are known as the bad debts. Next we have withdrawn from bank 60 for office use and 20 for personal use. It's very simple. When you withdraw from the bank, you received cash, so the journal entry for this is cash account debit to bank, and for the 20 personal use is drawings to bank. So we can combine the entry cash account debit, drawings account debit to bank account. Next we have received by check for a bad debts written of last year. They are the bad debts recovered. So the journal entry is बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड एज रुपी 10,000. जो रिकवर्ड अमाउंट है उसके ऊपर भी GST चार्ज नहीं होता, ये भी हमने पीछे डिस्कस किया था. द लास्ट इज सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 टू किशोर अगेंस्ट चेक एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन cost less 10% trade discount. Cash discount is also allowed at the rate of 2% on sales price. यहाँ पर है you sold goods to किशोर, 60,000 की गुड्स हमने किशोर को सेल्स की 25% के प्रॉफिट पर, जिसमें से 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी लेस किया और उसको हमने 2% का कैश डिस्काउंट भी ऑफ़र किया. मीन्स उसने 100% अमाउंट हमें ऑफ़र सुनने के बाद पे कर दिया. द जर्नल एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ऑन द सेल्स यू विल collect GST, so output CGST and to output SGST. The find out the amount. 60,000 की गुड्स हैं, उसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट और 25% अबव कॉस्ट हमने प्रॉफिट अर्न किया. सो आप कैसे भी कर सकते हैं, पहले आप ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दें या प्रॉफिट ऐड कर दें. बोथ द थिंग्स आर सेम, दोनों से सेम टर्म आएगी. सो वॉच हेयर, 60,000 की गुड्स का अगर हम 25% प्रॉफिट अर्न करेंगे, इट इज़ 15,000. तो प्रॉफिट अर्न करने के बाद मेरी सेलिंग प्राइस हो गई 75,000. 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस किया 75,000 का, तो 7,500. सो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ सेल्स इज 67,500. सो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ सेल्स इज 67,500. द रेट ऑफ GST इज अगेन 6%. सो इट इज़ 4050, 4050. Now we need to offer him some amount of cash discount also. तो as I told you, जो cash discount होता है वो always sales price का होगा. 67,500 का 2% हम उसको cash discount offer करेंगे. It is 1350. The balancing figure will be the amount of bank. It is 74,250. So that's all about all the journal entries. Here it is mentioned ignore against adjustments in payment of GST. तो जो हम आउटपुट और इनपुट GST को सेटल आउट करते थे, इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि यू जस्ट इग्नोर सच ट्रांजेक्शन. तो नो नीड टू सेटल द अमाउंट ऑफ GST विद इनपुट और आउटपुट. जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा आपको उसकी सेटलमेंट नहीं करनी. एज पर दिस क्वेश्चन इट इज़ नॉट मेंशन, सो नो नीड टू डू द एडजस्टमेंट. अबाउट दिस क्वेश्चन दिस इलस्ट्रेशन इज कंप्लीट ओवर हेयर. नेक्स्ट टर्म वी हैव एडजस्टमेंट ऑफ IGST. नो नीड टू कवर अप द जर्नल एंट्रीज, क्योंकि हम क्वेश्चन से ही डायरेक्टली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. अगर आप जर्नल एंट्रीज को समझने लगेंगे तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे. आई टोल्ड यू अर्लियर कि IGST जब हम बिजनेस आउट ऑफ द स्टेट करते हैं तो जो GST चार्ज होता है दैट इज़ नोन एज IGST. अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए दे आर रिलेटेड टू CGST एंड SGST बिकॉज वी आर डूइंग द बिजनेस विद इन द सेम स्टेट. Now the next questions are related to that kind of transaction when we are doing the business out of our state. So when we are doing the transaction out of our state, the amount of GST charged on such goods, that amount of GST is known as IGST, Integrated Goods and Services Tax. These kinds of taxes are charged when we are doing transaction out of the state, not within the state,
out of the state. So we will do the transactions related to such business when we are doing transaction out of the state. So we will charge IGST. So we will solve one illustration. With the help of this, you will be able to understand how you will be able to cover up the GST. और किस तरह से यहाँ पर GST की सेटलमेंट होगी वो भी मैं आपको इलस्ट्रेशन से ही एक्सप्लेन करूँगी. So watch illustration number 6. Intrastate means when we are doing business from one state to another. The rate of GST is 6%. Again, same. The first one is Gopal purchased goods for ₹1,50,000 from outside the state and make payment by check. He purchased the goods from outside the state. So when we purchase goods from outside the state, in this situation, we will charge IGST, not CGST, not SGST, IGST in place of these two. So here you purchase goods. So the journal entry for this is purchase account debit. Again on the purchase we pay the GST. So it is called now input IGST debit to bank account because the payment is made with the check. The amount of goods purchased are 1,50,000. Now the rate of GST, CGST and SGST is 6% each. So ultimately the total rate for IGST is 12%. So 1,50,000, 12% is 18,000. So total amount of GST bank payment is 1,68,000. IGST is the total of CGST and SGST. Second, we have he sold goods for ₹1 lakh outside the state on credit basis. Now he sold the goods. It is sales on credit basis. So they are called the debtors of the company. Entry is debtors account debit to sales account. And on the sales we will collect GST. So output IGST again. The amount of sales is 1 lakh. The rate for IGST is 6 plus it is 12%. So the amount of debtor is total 1,12,000. Next one, he sold goods for ₹1,80,000 locally on credit. This is local business. So within the state he is doing this transaction. तो इसके ऊपर हम CGST और SGST चार्ज करेंगे जो हम पीछे कर रहे थे. Again this is on credit basis. So the journal entry is debtors account debit to sales account to output CGST and to output SGST because it is clearly mentioned कि ये local level पर transaction की है उसने. The amount of sales is 180. 6% GST is 10,800. So total amount due to debtors is 2,01,600 from this transaction. Next, he paid the telephone expenses 5,000 by check. Telephone expenses are not exempted from GST. So on telephone expense you need to pay the GST. The journal entry is telephone expense ₹5,000 debited. We will pay GST on it. Input CGST account debit. Input SGST account debit to bank. The rate of GST is 6%. So 300 total is 50, 600. Next we have he purchased an AC for his office 25,000 and paid the amount by check. This is for office, not for his personal use. So this is called the office equipment. So the journal entry is office equipment debit. We pay input CGST on it. Input CGST debit. Input SGST debit to bank account. The amount of that AC is 25,000. The rate of GST is 6%, so total is 28,000. The last is you need to make the payment of GST. Now here, firstly we have input IGST and output IGST. तो सबका total हम करेंगे रफ में input IGST. As only in the first entry we have IGST, so input IGST is 18,000. Then find out output IGST. In the second one we have output SGST as ₹12,000. So we have output IGST is 12. Then find out the amount of input CGST and input SGST. Then output CGST and output SGST. Firstly find out the amount for all the things. Now
As in the third entry we have output CGST 10,800, 10,800. So output CGST 10,800, 10,800. Then in the next one we have input CGST 300, SGST is 300. In the last also we have input 1500 and 1500. So it is 1800, 1800. Now how you will settle the amount of IGST with the help of CGST and SGST. फर्स्टली आउटपुट IGST को डेबिट इनपुट IGST से सेटल आउट करेंगे. जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में पहले आउटपुट CGST और SGST को सेटल आउट किया, उससे पहले हम IGST को सेटल करेंगे. तो आउटपुट का मीन्स है हमने कलेक्ट किया है आउटपुट SGST. कलेक्शन इज 12,000 हेयर एज पर दिस वन. दिस इज़ कलेक्शन एंड दिस इज़ पेमेंट. तो यहाँ पर मैंने कलेक्ट कम किया है और पेमेंट मैंने ज़्यादा की है. तो कलेक्शन, अगर अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उनमें सब में कलेक्शन ज़्यादा थी और पेमेंट कम थी, तो जो बैलेंस का अमाउंट था वो हम बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे थे इन द लास्ट. बट इन दिस सिचुएशन कलेक्शन इज़ लेस एंड द पेमेंट इज़ मोर. तो पहले तो हमने पूरी कलेक्शन को पेमेंट से रेक्टिफाई कर लिया. स्टिल वी हैव हाउ मच लेफ्ट. इनपुट IGST कितना बच गया मेरा अभी 6,000, जो कलेक्शन से मुझे कवर अप करना है वो अभी 6,000 पेंडिंग है. सो वी विल रेक्टिफाई दिस IGST फर्स्ट. अब इसके बाद हम IGST को रेक्टिफाई करेंगे CGST से. सो द एंट्री इज आउटपुट CGST डेबिट. अब आउटपुट CGST हमने कलेक्ट किया था 10,800. सो यू नीड टू यूज़ दिस इनपुट. फर्स्टली इनपुट IGST को पहले हम कवर अप करेंगे 6,000. गॉट इट. देन वी विल यूज़ द इनपुट CGST. Input CGST is only 1,800. The rest you will deposit in the bank account. It is rupee 3,000. Then make the settlement of output SGST. We have output SGST again 10,800 and input SGST is only 1,800. The rest will be deposited in the गवर्नमेंट बैंक अकाउंट एज रुपी 9,000. तो इसकी सेटलमेंट को एक बार प्लीज़ ध्यान से सुनिए. सबसे पहले हमें इनपुट को सेटल करना है, आउटपुट को इनपुट को सेटल करना है एक दूसरे से. फर्स्टली IGST को, देन CGST, देन SGST. इसको आप इस तरह से लगा सकते हैं कि एक फैमिली में ग्रैंडफादर है. सबसे पहले वो अपने बड़े सन CGST को कवर अप करेगा, उसके बाद वो अपने छोटे सन SGST को कवर अप करेगा. So firstly you will write output IGST as 12,000. This will be covered with the input IGST. Here in this situation जो हमने कलेक्ट किया है वो लेस है एज कम्पेयर टू द पेड वन. तो पे हमने किया है 18,000 और कलेक्ट हमने सिर्फ किया है 12,000. तो 12,000 का कवर अप करने के बाद अभी भी मेरा पेड पेंडिंग रह गया 6,000 रुपीज़ से. दिस 6,000 इज़ टू बी कवर्ड फ्रॉम द आउटपुट CGST. आउटपुट CGST था 10,800. उससे मैंने इनपुट IGST कवर किया 6,000. दिस इज़ 10,800. इसमें से 6,000 कवर करने के बाद हम इनपुट CGST को कवर करेंगे. इट इज़ 1,800 एंड द बैलेंस इज़ टू बी ट्रांसफर्ड इन द बैंक अकाउंट. देन वी विल सेटल डाउन द SGST. So we will firstly cover IGST, then you will cover the CGST, and in the last you have to cover the SGST. So this is about this illustration. The next question we will do in the next video. Before that, please take care and watch these video very carefully, because this is an important and little bit difficult chapter for you to understand, because it will क्रिएट कन्फ्यूज़न फॉर यू कि किस तरह से सेटल करना है. तो आप इसको बहुत ध्यान से, जो इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उसको पहले पढ़िए, और जो मैंने सॉल्यूशन किया है उसको ध्यान से वॉच करने के बाद ही आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना. अप टू दैट, टेक केयर एंड गुड बाय.